सीन था भाई, डंडे वंडे मार रहे हैं लोग। सो गाइज अब मैं आपको बताना चाहती हूँ पूरी कहानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कि क्या क्या हुआ मेरी भैया की शादी में। देखो स्टार्टिंग में सब कुछ ऑन पॉइंट। ओके नाउ स्टार्ट व्लॉग। अंदर आ गया था, मैं भग गई थी अंदर। सो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। सो क्या मैं खड़े खड़े बनाऊँगी क्या ऐसे? ओके नाउ वी आर स्टार्टिंग द व्लॉग। सो स्टार्टिंग में ये था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ गोइंग ओके। एंड बारात हम डांस वांस कर रहे थे, यू कैन सी। एंड एकदम से फिर क्या होता है कि कुछ लोग मतलब कुछ लोग कुछ बता रहे थे, कुछ लोग कुछ बता रहे थे, लेकिन एंड में कंक्लूजन के हिसाब से बता रही हूँ क्या क्या हुआ था, ठीक है, जो मुझे पता चला है अब तक के लिए, क्योंकि कोई लोग कुछ बोल रहे, कोई लोग कुछ बोल रहे, ठीक है। तो एंड में मुझे ये पता चला कि क्या हुआ था एक्चुअली में, क्या हुआ था। कुछ लोग गुंडे आ गए थे, ठीक है, कुछ मतलब गुंडे आ गए थे, लठ वट मारने लग गए, डंडे वंडे मारने लग गए, जैसे कि यहाँ पे क्या लठ मार होली खेल रहे हैं। ओके सो ऐसा हो गया था कि भाई डंडे वंडे मारने के लिए आ गए थे 4-5 लोग, बहुत सारे लोग, है ना, बग्गी वग्गी पे चढ़ गए थे, है ना, भैया भैया को धक्का वक्का मार रहे थे, सबको मतलब वहाँ डंडे वंडे मार रहे थे। और भाई एक लड़के को तो वहाँ पे लग भी गया डंडा, वो भी एक के 2-3-4 लोगों को डंडे वंडे लग गए हैं, किसी के 12-12 टाके आए हैं, किसी के सर फट गया, किसी का कुछ हो गया। भाई खून खराब हो गया था लिटरली भैया की शादी में। और ऐसी शादी आपने शायद देखी होगी, शायद कि देखी नहीं होगी ऐसी शादी भाई, मैं तो पहली बार देखी है शादी, लेकिन लिटरली इट्स मेमोरेबल शादी है भाई हमारे ख़ानदान में, पहली बात तो ये है, ठीक है। मतलब सब भागने लग गए, उड़दम मचने लगे, जैसे बॉम्ब रख दिया किसी ने वहाँ पे, ऐसे भागने लग गए। डंडे मारने वाले वो मैरिज हॉल के अंदर आने लग गए, और ऐसे डंडे मारने लगे भागने लगे, सारे रिश्ता ऐसे भाग रहे थे भाई, ऐसे रेस चल रही हो भाई लिटरली सब। अभी तो मैं हंस के बता रही हूँ, उस वक्त ना मेरे चेहरा आप देखोगे ना, लिटरली मेरा क्या सब कुछ ऐसा था कैसे बताऊँ, लिटरली हमारे ऐसा था जैसे भूत नहीं देख लिया हो, लिटरली ऐसा चेहरा। तो अब मैं हंस रही हूँ। सो यू कैन सी भाई वहाँ उस टाइम ना बहुत ही सब ना डरे हुए थे, एकदम डरे हुए थे लिटरली एकदम। सबकी आंखों में आंसू थे, सबके मन में ये था कि हम मेरी फैमिली वहाँ पे है, मेरी फैमिली अंदर है, मेरी फैमिली वहाँ पे है, वहाँ पे कुछ हुआ तो नहीं होगा, ये होगा भाई, ऐसे कि आज तो हमारा लास्ट है, आज तो हमारा लास्ट है। बहुत डर का माहौल था, बहुत, आप ना सोच भी नहीं सकते इतना डर का माहौल था, क्योंकि बहुत सब डंडे वंडे ला रहे थे, सब डंडे मार रहे थे वो लोग, है ना, आ रहे थे सब। और मेरे साथ तो बहुत ही फिल्मी सीन हुआ था भाई। मेरे साथ ये हुआ कि मैं तो वहाँ खड़ी हुई थी, मैं डर गई, मैं चिल्लाई बहुत तेज, और फिर एक वहाँ पर लड़का खड़ा होता, ठीक है, उसने बोला तू चल पहले मेरे साथ तू चल मेरे साथ पहले, और वो मुझे भगा कर वहाँ पर ले गया अंदर को। बट उस वक्त मेरे दिमाग में ये नहीं था कि भाई ये तो बॉलीवुड सीन होगी, मुझे बाद में याद है कि बॉलीवुड सीन था भाई, लेकिन उस वक्त भाई मैं कि भाई चल भाई मुझे तो ले जा भाई, पहले मुझे डर लग रहा है भाई, मैं तो भाई गिर जाती हूँ। मेरा जितना मेरा वेट नहीं है ना, उतना उससे ज़्यादा मेरा वेट मेरे लहंगा के वेट था। मैं अब सोचो मैं अपना लहंगा संभालती, मैं खुद को संभालती, तो भाई चलो सही है, वो मुझे भगवान के रूप में मिल गया भाई, मेरे को बचा लिया उसने। और मतलब थैंक यू भाई, थैंक यू पवन जी, मुझको भेज दिया भाई, आप फरिश्ते को मुझे भेज दिया था, फरिश्ता बाद में मिला ही नहीं मुझे, मैंने ढूंढा भी नहीं, लेकिन फिर मुझे मिला भी नहीं इसकी, ठीक है। तो आई वॉज लाइक, फिर मैं सबको बताने लगी कि भाई मुझे उसने बताया था, मुझे उसने बताया था भाई, मैं उसकी वजह से बची हूँ वो मेरे लिए भगवान था भाई। तो डर का माहौल तो था, लेकिन बाद में हम सोचे थे भाई ये तो फिल्मी वाला सीन हो गया, पूरा फिल्मी सीन था भाई, डंडे वंडे मार रहे हैं लोग, और बग्गी से भाई, बग्गी में बहुत कुछ ऐसा, कुछ लोग तो वो गहने वहने चोरी कर रहे थे, गहने वहने तोड़ रहे थे सबके, किसी के सोने के कुछ झपट्टा मार रहे थे, पैसों की जो वो होते हैं ना, पैसों के उस पर क्या मारता उसने, ब्लेड मार रहे हैं भाई, लोगों के जेब पे, लोगों के पैसों पे ब्लेड मार रहे हैं। मतलब ये है कि पैसे वैसे चोरी नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों के गहने वहने वो सब ऐसे छीन रहे थे। और भैया के हार था वो, मोती का हार था, वो भी टूट गया था। और भैया का वो था, क्या था भैया का, पैसों की माला था, वो भी तोड़ ली उन्होंने, पापा ने भैया को खींचा,
और फिर पापा खुद भग गए, मतलब सब भग गए भाई। अब कौन कौन लड़ेगा भाई शादी वक्त, शादी के टाइम में ना, तो सब अपनी अपनी जान बचा के। हमारे जो भाई थे, हमारे कज़न्स थे भाई, उन्होंने भैया को बहुत बहुत प्रोटेक्ट किया, भैया भैया को उन्होंने। क्योंकि एक था जिसके सर पे मैंने बताया था कि उसको लग गई थी बहुत, वो खून वून हो गया था। और बहुत सारे हमारे चार पांच भाई हैं, कज़न्स हैं, उनको भी बहुत मारा उन्होंने। यहाँ पे बहुत डंडे पड़े हैं उनको भैया के बचाने के चक्कर में। और किसी के बहुत, मतलब बहुत पड़े हैं भाई, भगा भगा के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा उन लोगों ने भाई उनको, लिटरली। उसके बाद किसी के यहाँ पड़े हैं, किसी के टांगों में पड़े हैं, कोई छिल गया, कोई ऐसा हो गया, कुछ वैसा हो गया, बहुत कुछ हो गया था। लास्ट में फिर हमको अंदर, मतलब वहाँ एक रूम था, वहाँ पे सबको अंदर करा कि यहाँ से बाहर मत निकलना कोई भी। और उसके बाद लास्ट में पुलिस करे कि ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा भैया ने पुलिस करी, पुलिस को कॉल करा, ये हो रहा है वो हो रहा है। दीदी रोने लग गई थी बहुत, मतलब वो कह रहे बहुत सब लोग रोने लगे थे ऑलमोस्ट, और बहुत ऑलमोस्ट के लोगों के आंखों में डर था और आंसू थे, जो कि मेरे आंखों में भी आंसू थे कि मैं रो रही थी कि मेरा फिर मेकअप ख़राब होता है, मैं रोई नहीं ना। उसके बाद वो सब अंदर आए, जो गुंडे थे वो सब अंदर आए और पूरे छानबीन के गए। सीन बताते आपको ये सब क्यों हुआ था। ये सब इसलिए हुआ था क्योंकि उनको लगा कि जो हमारा ना फार्म हाउस के बहुत ही इस साइड बहुत सारे फार्म हाउस थे। तो वहाँ पे से बहुत सारी बारात आ रही थी, जा रही थी, ये वो, ठीक है। तो उनको जो एक बंदा था, ठीक है, उस बंदे के बाप को किसी ने मार दिया था, ठीक है। तो उनको लगा कि हमारे बारात में से किसी ने मारा है उसके बाप को, पापा को उसके। तो उसका बदला लेने के लिए हमारे बारात पे उन्होंने अटैक कर दिया कि उस लड़के को हम ढूंढते रहेंगे, ठीक है। तो वो ढूंढने के लिए आए पूरे हमारे फार्म हाउस में, लेकिन उसको कोई मिला नहीं। ऑफकोर्स क्यों मिला कि है ना, लेकिन मैंने क्या सीन होगा था कि वहाँ पे तो कोई मिला नहीं, ठीक है। तो भैया ने बोला, पापा ने बोला, सब ने बोला कि बता दे भाई कौन है भाई वो, उसको चुपचाप हम भेज देंगे यहाँ से, ठीक है, और किसी को पता नहीं लगने देंगे। लेकिन किसी ने बताया नहीं कौन था कौन नहीं था। लेकिन इट्स अ मिस्टेक, इट्स अ मिसअंडरस्टैंडिंग में भी। तो वो चले गए, ठीक है। तो वो मतलब देख भाग के सब सारे जगह पे, और वो चले गए। उसके बाद फिर क्या हुआ कि पुलिस से फ़ोन करके उसके बाद ना मे बी और मे बी नॉट, क्योंकि मुझे पक्का नहीं पता कि वो माफ़ी मांगने के लिए आए थे मे बी, कि गलतफहमी हो गई थी ये वो, है ना। मुझे आधी अधूरी बात पता है, आधी अधूरी बात बता रही हूँ, ठीक है आपको मैं। भाई माफ़ी मांगने बाद में आए थे, लेकिन इस माफ़ी का क्या फ़ायदा जिसके सर फूट गए हों, जिसके बाल टाँके लगे हों भाई। ये शादी ना हम ज़िंदगी भर याद रखेंगे। कोई शादी देखी हो तो ऐसी शादी हमने नहीं देखी, ज़िंदगी भर नहीं देखी भाई, लिटरली। पहली शादी थी हमारे उसमें, और शादी हमारी ऐसी गई, यू कैन सी। एंड बहुत लोग पहले से भग गए थे, अपने अपने घर चले गए थे, बहुत लोग रह गए थे, बहुत लोग, मतलब हमारे जो फैमिली के वो थे, और उनके जो फैमिली के, जो दुल्हन के फैमिली के वहाँ के वो थे लोग, वो रुके थे। बाकी लोग रिश्तेदार वगैरह सब भाग गए थे, ठीक है, और बाकी लोग रहे थे वहाँ पे। और हम तो लास्ट तक रहे थे, शादी के एंड तक, शादी के फेर तक, शादी के सिंदूर तक हम रहे थे, ठीक है। तो हमने सब कुछ देखा था वहाँ पे कि क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। बहुत मज़े किए हमने। और डीजे वगैरह बंद हो गया था उसके बाद, डीजे तो नहीं चला उसके बाद। लेकिन फ़ोटो वोटो हमने खिंचवाई थी, हमने बहुत कुछ अच्छा किया, बहुत मज़े किए। और मेरा सपना था कि मैं भैया की ना वो करूँ, भैया और भाभी की नज़र उतारूँ। और मैंने क्या था, मैं सपना पूरा कर लिया अपना, और मैंने भैया की और भाभी की नज़र उतारी और ऐसे करा उनको, और बहुत अच्छा लगा मुझे। सो या शादी की स्टोरी कि क्या हुआ शादी में, और लिटरली बहुत मज़े आए थे, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया मेरे भैया की शादी में। आई हैव अ लॉट्स ऑफ फन एंड बहुत ही मज़े किए हमने। और ऐसे मज़े आपको चाहिए या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। और गाइस ये वाली मेहंदी आपको लग रहा हो कि ये देखो, सी माई मेहंदी, ये मेहंदी मैंने खुद लगाई है। और वो भी कब लगाई है, मेहंदी पे, हल्दी पे नहीं, ऑफ कोर्स शादी पे, नो, जागरण पे, रिसेप्शन पे मैंने ये मेहंदी लगाई है, लिटरली। बिकॉज किसी के पास टाइम नहीं था कि मेरे को मेहंदी लगाए कोई, तो हाँ, मुझे किसकी ज़रूरत नहीं है।
मुझे किसी जरूरत नहीं, मैंने खुद लगाई नहीं आती अपनी। यहाँ पे तो लगा नहीं पाई मैं, बट यहाँ तो लगा ही ना। सो या दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग। बता देना कि अगर आपको ऐसी स्टोरीज़ जाननी है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, एंड इफ लाइक माय व्लॉग एंड यू नो व्हाट टू डू, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट and always share. Bye bye.